हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम आईएलसी। और आज हिंदी सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे आधुनिक काल या गद्य काल। इसके पहले हम वीरगाथा काल, भक्ति काल और रीति काल पहले के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो समय है वो संवत 1900 से अब तक का समय है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का विशेष स्थान है। शुक्ल इसे गद्य काल कहते थे और इनके अनुसार गद्य का आविर्भाव इस काल की सबसे प्रधान घटना है। कहने का मतलब ये है कि इसी काल में साहित्य की गद्य विधा का सम्यक विकास हुआ और वह गद्य खड़ी बोली में लिखी गई। इस युग में काव्य में अतिरिक्त उपन्यास, कहानी, निबंध, समालोचना, नाटक आदि अनेक गद्य विधाओं का प्रणयन हुआ। इस काल में गद्य में समक्ष पद साहित्य दबसा गया है। आज की कविता भी गद्य से प्रभावित है। शुक्ल ने गद्य काल के इतिहास को 3 उत्थान कालों में बांटा है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग। यदि भारतेंदु विकास का युग है तो द्विवेदी युग का परिष्कार का छायावादी युग विकास का चरम उत्कर्ष काल है। काव्य के विकास की दृष्टि से आधुनिक काल को भी अनेक युगों में विभाजित किया गया, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगति युग, प्रयोगवाद युग तथा नई कविता। अब बात करते हैं आधुनिक काल की मुख्य प्रवृत्ति या विशेषताओं की। जो आधुनिक काल है वो रीति काल के बाद का काल है और 1857 से लेकर, अगर हम सन की बात करें तो 1857 से लेकर अब तक का जो काल है वो आधुनिक काल ही कहलाता है। 1857 में एक ऐसी घटना हुई थी, आप लोगों को ये घटना पता भी होगी, कि जिस घटना से सारा देश क्या था वो हिल गया था और सिहर सा गया था। और उस घटना के जो परिणाम थे बहुत ही दूरगामी सिद्ध हुए थे। और ये जो घटना थी वो घटना क्या थी? प्रथम भारतीय स्वतंत्र संग्राम की घटना। और इसी घटना के बाद से भारत में क्या है, एक नई चेतना जागी और रीति काल का विलासितापूर्ण जो प्रभाव था वो उस प्रभाव से मुक्त होकर वो नवयुग के एक राह पे उसने अग्रसर हुआ, ये नवयुग की राह पे चला और सन 1857 में आधुनिक काल का जन्म हुआ। क्योंकि इस समय भारत हरिश्चंद्र जी थे जो आधुनिक गद्य के निर्माता थे और इन्हें ही इसका जनक कहा जाता है। तो अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। तो पहली विशेषता है राष्ट्रीयता एवं अतीत का गौरवगान। राष्ट्रीयता हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति है, यानी कि जब आधुनिक काल के प्रारंभ से हिंदी कवियों ने भारत माता यानी कि अपना भारत देश और उसके जो लोग थे, उसके जो संतानें थी, उनकी दुर्दशा को देखा, उन पे जो अत्याचार हो रहे थे उस अत्याचार से लोगों को छटपटाते देखा। तो जो उनका हृदय था वो भक्ति, रीति और श्रृंगार परंपरा से हटकर राष्ट्र प्रेम की ओर मुड़ गया। और इन कवियों ने देशवासियों के अंदर क्या था, उनको अतीत का गौरव याद दिलाकर उनमें उत्साह का भाव भरा। ठीक है, तो ये जो काल है इसकी जो एक विशेषता क्या है, वो राष्ट्रीयता और अतीत का गौरव गान करती है। छायावाद। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में रीतिकालीन श्रृंगार धारा जो क्षीण हो गई थी, छायावादी नामक एक नई प्रवृत्ति के रूप में उभरी। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें कल्पना, लोक में प्रकृति प्रेम और नारी सौंदर्य को चित्रित किया गया था। और इस प्रवृत्ति में कवियों को अतृप्त प्रणय भावना वेदना से एक तरीके से रो रहा था। तो इसके जो मुख्य जो कवि थे इस काल के छायावाद के जो कवि थे वो क्या थे, प्रसाद जी थे, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत, निराला जी, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, ये सब क्या थे, इस धारा के प्रमुख कवि थे। रहस्यवाद। रहस्यवाद छायावादी काव्य की एक उपधारा है और भक्तिकालीन जो कवि थे उनका जो रहस्यवाद से ये जो आधुनिक काल का जो रहस्यवाद है, ये इसमें बहुत अंतर है, बहुत ही डिफरेंस है दोनों में। तो प्रकृति के सभी जो उपकरण थे उसमें चेतना का आरोपी क्या है, वो रहस्यवाद है। और क्योंकि ये जो रहस्यवाद था ये भक्ति काल से अलग था, तो इसलिए इस भिन्नता के कारण ही इसे नवीनतम रहस्यवाद भी कहा जा सकता है।
नेक्स्ट इज प्रगतिवाद। प्रगतिवाद में क्या था? प्रगतिवाद इसकी विशेषता इसलिए क्योंकि उस समय क्या था, जो पूंजीवादी व्यवस्था थी उसके विरोध में बहुत से मजदूर थे, दीनहीन थे और शोषित जो एक समाज था। तो ये जो प्रगतिवाद था ये इन लोगों के एक तरीके से समर्थन के लिए बना था। इसमें समर्थन था किसके लिए? जो पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में जो दीनहीन थे, मजदूर थे, शोषित थे, तो उनके समर्थन की एक प्रवृत्ति थी कह सकते हैं। और इसमें छायावादी सौंदर्य भावना, रूढ़िवादी संस्कृति, आदर्शवाद आदि का भी क्या किया गया है? विरोध किया गया है। नेक्स्ट इज प्रयोगवाद। प्रयोगवाद क्या था कि इस काव्य में जो नवीन जो काव्य शिल्प थे, उस काव्य शिल्प में जीवन के जो नवीन मूल्य थे, जो यथार्थवादी मूल्य थे, उनको चित्रित किया गया था। नेक्स्ट है नवलेखन। नवलेखन क्या है? नवलेखन आधुनिक साहित्यकार की नवीनतम प्रवृत्ति है। और नवलेखन की जो प्रवृत्ति है यानी कि विशेषता है, तो इसमें कविता में नई कविता, नाटक में नए नाटक, कहानी के क्षेत्र में नई कहानियां, उपन्यास के क्षेत्र में नया उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में नई आलोचना है। नेक्स्ट, खड़ी बोली का विकास। इस युग में क्या था? खड़ी बोली का विकास गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से हुआ। और इस युग में ब्रज भाषा, अवधी भाषा जो थी वो लुप्त हो चुकी थी। अगला है अन्य विशेषताएं। इसमें अन्य विशेषताओं की अगर बात करें तो इस समय यथार्थवाद, प्रतीकवाद, आदर्शवाद आदि साहित्यिक विशेषताओं या प्रवृत्तियों का भी आधुनिक काल में उदय हुआ या विकास हुआ। तो और ये जो विकास हुआ इन सब युगों क्या कहते हैं प्रवृत्तियों का, तो ये जो प्रवृत्तियां थी या ये जो विशेषताएं थी ये कुछ समय तक ही अस्तित्व में रही। तो इसी के साथ आज का आपका टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है।